हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एटम क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। और स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, शेप और साइज। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, शेप और साइज। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कि एटम्स होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप और साइज क्या होता है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि एटम्स क्या होता है। ठीक है, एटम्स क्या होता है, तो देखो क्या थे हमारे जो पुराने, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जॉन डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या है 1888 में क्या किया था, एटम्स के बारे में डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि एटम्स होता क्या है, एटम्स क्या होता है, कि कहाँ से क्या है, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है एटम्स। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं 1888 में जॉन डाल्टन ने क्या किया था, एटम्स की होता क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कि क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था, जॉन डाल्टन ने। फिर क्या हुआ 1897 में थॉमसन मॉडल ने, उन्होंने बताया कि एटम्स के बारे में, उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट डिस्कवर करके बताया कि क्या है एटम्स क्या होता है करके। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट हमारे ये 1911 में, ठीक है, ये रदरफोर्ड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट का किया था कि एटम्स होता क्या है, उनके एटम्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कहाँ से ये एटम्स है, क्या उसमें उसके क्या होते हैं, उससे स्ट्रक्चर कैसे होता है। बट क्या हुआ था, ये ये ठीक से इन्होंने क्या क्या ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद एक 1912 में क्या है, बॉर्ड बॉर्टन मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया था। ठीक है, एटम्स क्या है, फिर उनका भी क्या है एक्सपेरिमेंट क्या रहा, सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, फिर लास्ट में उन्होंने क्या बताया, फिर हम लोग क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल को फिर क्या क्या डिफाइन किया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एटम्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि एटम्स क्या होता है। एटम्स क्या होता है, कि एटम्स क्या होता है, ये मैटर के क्या है, स्मॉलेस्ट, ये मैटर के स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट होते हैं। ठीक है, कौन, एटम्स स्मॉल क्या होते हैं, ये मैटर में बस पढ़ाई हूँ, स्मॉल पार्टिकल्स मिल करके क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, ये बताई हूँ। ठीक है, और तो ये क्या है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट मिल्क यूनिट होती है, कौन, एटम। ये हमें क्या है, ये हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखता ना, इसके पार्टिकल इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि हमें इजिली आंखों नॉर्मल आइज से नहीं दिखता। ठीक है, और देखो ये क्या होता है, ये केमिकल एलिमेंट्स के, कौन, केमिकल एलिमेंट्स की क्या होती है, इनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किसमें, एटम्स में। जो एलिमेंट्स हम लोग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उनकी क्या है, उसमें केमिकल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जैसे कि मैं बता देती हूँ यहाँ पे, एलिमेंट्स बोल दो हाइड्रोजन। ठीक है, ये H2+O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स है, तो ये केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि केमिकल एलिमेंट्स का, अब ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो केमिकल एलिमेंट्स होंगे ना, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो केमिकल एलिमेंट्स होंगे। तो ये केमिकल एलिमेंट्स की क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, एटम्स में। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैटर का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है, कौन, एटम्स। और इनमें किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, केमिकल एलिमेंट्स की, मतलब हाइड्रोजन के लिए क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब तभी तो ये एलिमेंट्स मिल करके क्या है, एटम मिल करके एलिमेंट बनाते हैं, एटम मिल करके एलिमेंट बनाते हैं ना, सेम टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स, एटम्स
या डिफरेंट क्या बनाते हैं, सेम टाइप्स के या एक ही टाइप्स के, वन टाइप या सेम टाइप। सेम टाइप के एटम्स यहाँ पे यहाँ लिखते हैं ना, सेम टाइप के एटम्स या फिर वन टाइप के, दोनों बोल सकते हैं हम। सेम टाइप के या एक ही टाइप के एलिमेंट्स सॉरी एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाती हूँ। तो देखो क्या है, क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, यहाँ पे एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है ना, तभी तो दोनों मिलकर के इसमें बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, दोनों मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब क्या है ये, एटम्स। एटम्स की प्रॉपर्टीज किसमें पाई जा रही है, एलिमेंट में पाई जा रही है। ये देखो सेम टाइप के एटम्स या फिर बोले तो वन टाइप, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। बताई हूं मैं, दोनों मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं। तो ये इसके वन टाइप्स के या बोल सकते हैं सेम टाइप के, तो इनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट में पाई जाती है। तो ऑब्वियसली जो ये एटम है, तो एटम में भी किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो वही कह रहा है कि केमिकल एलिमेंट्स, अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स वो केमिकल एलिमेंट्स हो गए। तो केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किसमें पाई जाती है, एटम्स में पाई जाती है। हाँ ऑब्वियसली पाई जाएगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैटर, ये स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं, ठीक है। आगे एटम समझ में। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि एटम्स, आप लोगों ने सबने सुना होगा या पहले से जानते होगे कि एटम्स क्या होता है। एक क्या होता है, एक क्या, एक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में यहाँ पे होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके जो इसमें क्या होता है, इसके बाहरी एरिया में क्या होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखो यहीं पर थोड़ा बता देती हूँ मैं कि क्या होता है यहाँ पे, एटम्स क्या होता है, एटम्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रही हूँ। ये एटम्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। क्या होता है, ये एटम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हुआ अपना एटम्स। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जितना पूरे एटम्स का वेट क्या है, किसी भी किसमें होता है, बीच में, मतलब बीच में होता है ना इनके, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके क्या है, एक इसके बाहरी एरिया में क्या करते रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, राउंड करते हैं, इसके सराउंडिंग रहता है, ठीक है। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अराउंड करता है, ठीक है, राउंड करता है। ये में कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चार्जलेस होता है। आप लोग को बताऊं, इतने मतलब ये जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये जो बताई, ये जे थॉमसन के अकॉर्डिंग था ना, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम्स क्या होता है, एटम्स मैटर के क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है, जिनमें क्या है, केमिकल एलिमेंट्स की, ये केमिकल एलिमेंट्स की क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जे थॉमसन ने कहा है, ठीक है। अब मैं इतना तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही थी कि एटम्स का क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये देखो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये अपना हो गया, ये एटम्स हो गया, पूरे पूरे उसका ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या पाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें इसके अराउंड होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने सुना होगा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चार्ज, ये माइनस चार्ज होता है इसमें। प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। तो मैं आप लोग को बताऊं, इतने ये यहाँ पे ऐसे रहते हैं ना, यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, न्यूट्रॉन ऐसे राउंड करते रहते हैं।
जस्ट लाइक आप क्या बोलते हैं उसको, आपको बताती हूँ मैं। हाँ, हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे कि क्या है, हाँ, क्या बोलते हैं, हमारा अर्थ क्या करता है, सन के राउंड लगाता है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में तो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जिसमें क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, वैसे ही क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं। जैसे कि मैं बताइए सोलर सिस्टम में से अर्थ क्या करता है, सन का क्या करता है, राउंड करते रहता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, अब मैं क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ये इसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड करते रहता है, ठीक है। अब देखो इनकी, ये न्यूक्लियस और ये पूरा एटम, ये दोनों का रेडियस देखे तो कितना होता है, ये 5 किलोमीटर होता है। अब देख लो, इतना छोटा न्यूक्लियस, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि यहीं पर जैसे कि आप लोग देखो, आपके अपने जब बैठे हो जगह पे हो, अब वहां पे देख लो आपके पूरे राउंड 50 किलोमीटर राउंड तक देख लो, उतना ही दूर में क्या होता है, इनकी रेडियस होती है, कौन, ये इलेक्ट्रॉन की। इतना ही दूर में क्या करते रहते हैं, वो राउंड करते रहते हैं, किसकी, न्यूक्लियस की राउंड करते रहते हैं। तो सोच लो कितना छोटा होता है न्यूक्लियस, और कितना वो क्या करते रहते हैं। तो ये इनकी रेडियस होती है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या करते रहती है, ये राउंड करते रहती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैम ये कैसे राउंड करते रहता है, ठीक है, कैसे राउंड करते रहता है। मान लो एक ऐसा है, देखो अब क्या है, प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये चार्जलेस होता है। तो ये जैसे कि क्या है, ये सनलाइट, सन का कौन राउंड करता है, हमारा अर्थ राउंड करता है। वैसे ही मैं बताइए, वैसे ही क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के राउंड कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा राउंड करता है कि वो क्या करता है, एक एक स्ट्रक्चर, एक जगह बना लेता है कि हाँ इतना ही दूर में राउंड करना है, इतना ही दूर में। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा रहा है कि क्या है मैम, यहाँ पे तो बीच में क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होता अपने अपोजिट से, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे कि नॉर्थ और उसमें, और मैग्नेट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट होते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं चिपकता क्या इसमें आके न्यूक्लियस में, तो हाँ मैं आप लोग को बताऊंगी आगे, ठीक है। तो क्या रहता है, ये ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे कि सन का राउंड करते हैं हमारे अर्थ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें एक अपनी दूरी तय कर लिया रहता है कि हाँ इतना में मुझे राउंड करना है। और ये क्या करते रहते हैं, न्यूक्लियस के राउंड करते रहते हैं। और ऐसे ही क्या है, ये अपना एक वो बना लेते हैं, ऑर्बिट बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। आगे आप लोग पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक। इतना समझ में आ गया कि एटम्स क्या होता है, मतलब एटम्स क्या है, चार्ज में होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूंट होता है, इसमें चार्ज होता है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दी कि एक क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके क्या करते रहता है, राउंड करते रहता है। तो देखो इतना बता दी, जॉन ये इनके अकॉर्डिंग नहीं था ना मैम, जॉन जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, ये आपका मैं क्या बताई हूँ, ये आपका डेफिनेशन बताई हूँ कि उनके अकॉर्डिंग एटम्स ऐसे होते थे। उन्होंने कहा था कि मैटर के स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं एटम, और केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं इनमें करके, ठीक है। अब मैं इसको बताई, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इन्होंने और क्या कहा था। तो देखो अब जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था, उन्होंने ही इज द बेस्ट नो, क्या है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को क्या है, केमिस्ट्री के एटॉमिक थ्योरी को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। ये देखो डॉल्टन ने क्या कहा था, डॉल्टन ने क्या दिया है, एटॉमिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे बताइए इन्होंने क्या है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री के क्या किया गया है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, किन्होंने, जॉन डॉल्टन। अब देखते हैं जॉन डॉल्टन के क्या है अकॉर्डिंग क्या होता है एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या किया है, एटम कैन क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या है कि जो एटम होता है ये किसके अकॉर्डिंग है, डॉल्टन के अकॉर्डिंग है। डॉल्टन क्या कहा है कि एटम एक ऐसा है, ऐसा पार्टिकल होता है जिसको क्या है, ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
सोच लो, इतना स्मॉलेस्ट, इतना टाइनी पार्टिकल होता है एटम्स, हाँ, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसको हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये डाल्टन बोल रहा है ना अपनी थ्योरी में, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्या कहा है कि इनकी जो क्या होती है, इनकी एटम्स की जो रेशियो क्या डिफाइन किया है, उनकी रेशियो क्या होती है, वो फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि आप लोग को बताई थी लॉ ऑफ, हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ क्या है, कांस्टेंट पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो सेम सेम जैसे कि मैं बताई थी, क्या है सेम, जैसे कि H2 और O2 मिल करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। वैसे ही क्या है, इन्होंने बोला है कि जो एटम्स होती है उनकी क्या है रेशियो फिक्स्ड होके क्या करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में क्या करते हैं, ये कम क्या है कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ये कहा है ना कौन, डाल्टन के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने क्या किया, एवरीथिंग इज कंपाउंड, जितने भी क्या है एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उसको ना ही हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग नष्ट क्या, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बोला है। क्या है, सब एटम्स जितने भी है, जितने भी सब क्या है एटम्स है, जिससे क्या बना हुआ है, ये मैटर बना हुआ है, जिसको क्या हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। ये आया समझ में? ये किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी। अब हम लोग क्या देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया था। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे अब पहले ही बताई हूँ कि एक एटम्स है, यहाँ पे मतलब एटम्स स्ट्रक्चर जैसे सर्कल है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक अपना लिमिट वो बना के क्या करते रहते हैं, ये राउंड करते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, ये भी बताई हूँ आप लोगों को, क्या होता है इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन ये आया कि ये इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज लगा कैसे, ठीक है। हमें पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इसमें माइनस चार्ज है, ये कैसे पता चला हम लोगों को। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कवर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया था, और इसमें कैसे पता चला कि ये इसमें क्या है, माइनस चार्ज है करके, ठीक है। तो देखो ये क्या, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने यहाँ है, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, 1897 में 1897 में उन्होंने क्या है एक कैथोड की प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या बताया था, जो इन्होंने कहा है कि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग 1897 में उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो कैथोड होता है कैथोड की प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, किनमें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो उन्होंने पता चला कि उसमें कैथोड की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और ये क्या है, नेगेटिवली क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ये कौन बोल रहा है, जे थॉमसन बोल रहा है ना। हम लोग को क्वेश्चन ये है, हम लोग तो मैं पहले ही बताई हूँ कि देख लो एक स्ट्रक्चर होता है, बताई उसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये भी आप लोग को बोली कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसी को इन्होंने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने 1897 में उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया, डिस्कवर करके स्टडी करके उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन में क्या है कैथोड की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, कैथोड की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। अब कैसे होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो ये क्या है, उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक ट्यूब ली, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि इन्होंने, जे थॉमसन ने, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है, कौन, जे थॉमसन ने बताया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया किसने, जे थॉमसन ने, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया किसने, जे थॉमसन ने,
इनके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिविटी चार्ज को क्या करता है, वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मतलब उन्होंने बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन में कैसे होता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, उन्होंने एक ट्यूब लिया, ये है ट्यूब, ये देखो ये क्या है, ये है एक ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब लिया उन्होंने, क्या लिया, एक ट्यूब लिया। ये ट्यूब किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं ग्लास के ट्यूब बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ग्लास का एक ट्यूब बना है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या लगाया, वैक्यूम पंप लगाया। इन्होंने वैक्यूम पंप लगाई। वे वैक्यूम पंप क्या करता है, ये क्या है, प्रेशर को, ठीक है, ये प्रेशर लो प्रेशर मतलब प्रेशर को क्या करता है, ये क्या करता है, लो हाई करने, मतलब ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। कौन, वैक्यूम पंप, ठीक है। एक ट्यूब लिया, किसका बना था, ग्लास का बना, एक ट्यूब लिया था जिसमें उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे क्या हम लोग प्रेशर को, जिसमें प्रेशर को कंट्रोल कर सके, लो कर सके या हाई कर सके। लो करना है तो लो कर सकते हैं, हाई करना है तो, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको बहुत ही हम लोग क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक क्या हाल दिया, उन्होंने एक क्या बोलते हैं, स्ट्रिप लिया, ठीक है। क्या लिया, इलेक्ट्रोड, ये स्ट्रिप लिया उन्होंने, ठीक है। दो स्ट्रोब ले लिया, जिसको क्या किया उन्होंने, उसके एक उसको क्या है, एक हाई वोल्टेज बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और ये उसके एक साइड होता है प्लस चार्ज, ठीक है, और एक साइड उनका एक इलेक्ट्रोड लगाया था जिसको क्या माइनस चार्ज होता है, ठीक है। क्या करता है, माइनस चार्ज लगा दिया यहाँ पे, ये देखो क्या किया उन्होंने, एक सबसे पहले तो एक ट्यूब लिया जिसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करता है, वो क्या है, एयर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही लो कर देता है, ठीक है, लो कर देता है उसमें, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और उसमें क्या किया, एक ट्यूब, ये जो ट्यूब होता है ना, ये इसको बता रही हूँ मैं, ये जो ग्लास का ट्यूब होता है ये डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इसमें चार्ज नहीं होता ना, ये चार्जलेस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक उनके उसको किससे, हाई वोल्टेज बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दो स्ट्रिप लिए, बोली दो क्या लिए हैं, इलेक्ट्रोड लिए हैं, जो एक प्लस चार्ज में और एक को क्या करते माइनस चार्ज में ले लिया, ठीक है। दोनों को क्या करिए, एक हाई वोल्टेज बैटरी जो है, ये बैटरी का होता है, ये इतने वोल्टेज होते हैं कि 1000 वोल्टेज को वो करते हैं, ये ना कवर करते हैं, देखो मतलब 1000 वोल्टेज का होता है ये, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या, एक मैं बताई, इलेक्ट्रोड लगाया, स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है। एक प्लस इधर के, ये क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, या ये क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, सबसे पहले जब वोल्टेज दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को दिया ना, वोल्टेज तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बैटरी में जैसे ही वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या है, चार्ज दिया, तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, उन्होंने देखा कि इसमें क्या होता है, ये जो वोल्टेज जो है यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, ट्यूब एनोड, यहाँ पे वो लगा देते हैं ना, मतलब इन्होंने क्या वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आके ये चार्ज इधर आ रहा था, यहाँ पे आया चार्ज, तो ये पता चला कि क्या करता है, कि इसमें कुछ तो के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे इन्होंने पता लगाया, ठीक है, कि इसमें कैसे माइनस चार्ज आ रहा है, ये क्यों, मतलब ये क्या करने लगा, ये ग्रीन ग्लो करने लगा। जब हम लोग वोल्टेज क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये प्लस इधर से जाके क्या करते हैं, ग्रीन मतलब यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे ग्लो करने लगा, ठीक है। तो अरे ये ग्लो, क्वेश्चन ये ग्लो कैसे कर रहा है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो ग्लो करने लगा यहाँ पे, तो ये ग्लो कैसे कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किया कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इस टाइप को इधर को क्या कर दिया, उन्होंने छेद कर दिया। अब देखते हैं कुछ तो पार्टिकल आते हैं, मतलब कुछ तो पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको क्या कर, आप जान तो रहे हो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। हाँ, तो क्या किया उन्होंने, एक यहाँ पे एक छेद कर दिया।
अब देखते हैं कि यहाँ पे तो क्या है, ये यहाँ से जब क्या है इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो यहाँ पे ग्लो कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये एक क्या किया, यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको क्या कर दिया, छेद कर दिया। और इसके जो पीछे को क्या है, इसको जिंक सल्फाइड से लेयर लगा दिया। ये जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड ये होता है, ये फ्लोरेंस होता है ना, ठीक है, फ्लोरेंस होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी लाइटिंग जो क्या करते हैं उसमें जा रही है, ठीक है, उसमें जा रही है, लाइटिंग स्प्लिट हो रही है, उसको क्या करता है, वो शो कराता है, जैसे लाइट पड़ रहा है तो उसमें फोकस दिखाएगा वो कि हाँ इसमें लाइट आ रहा है, इसीलिए इसको क्या किया, ये इलेक्ट्रोड को छेद कर दिया और यहाँ पे उन्होंने इधर का लेयर चढ़ा दिया जिंक सल्फाइड का, ताकि अगर कुछ आ रहा है इधर से तो इसमें दिखे करके, ठीक है। अब देखते हैं इधर से क्या किया, इधर से देखा तो इन्होंने देखा कि हाँ इसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, अरे यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसमें तो कुछ क्या, इसमें कोई मोमेंट हो नहीं रहा है ना, इसमें कुछ लाइट स्प्लिट, कुछ रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने किया, अब इधर से तो कुछ नहीं हो रहा है, अब एक काम करते हैं हम लोग, ये माइनस साइड जो कैथोड है इसको लेते हैं। मैं आप लोग को बताई कि देखो दो इलेक्ट्रोड लिए हम लोग, तो एक को प्लस चार्ज जिसको बोलते हैं एनोड, और एक को माइनस चार्ज जिसको बोलते हैं कैथोड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, माइनस को बोलते हैं कैथोड और प्लस को बोलते हैं एनोड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर से लाइट को क्या किया, यहाँ से यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें प्रोवाइड किया इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं दिखा। अब उन्होंने किया कि एक काम करते हैं, हम लोग इधर से करके देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अब इधर से उन्होंने क्या किया, इधर इधर के जो इलेक्ट्रोड को क्या किया, यहाँ पे छेद कर दिया, ठीक है, इधर को इलेक्ट्रोड को ठीक ठीक कर, यहाँ इधर के इलेक्ट्रोड को छेद कर दिया, इसके पीछे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया। मैं भी बताई जिंक सल्फाइड का लेयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है, फ्लोरेसेंस होता है, इससे क्या करे, लाइट ग्लो करे, स्प्लिट करे तो उसमें दिखे करके, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, इधर से इन लोग क्या है इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज लगा किए, तो इसमें से एक पार्टिकल निकलने लगा, ठीक है, क्या निकलने लगा, एक पार्टिकल। हम लोग फिर यहाँ आकर देखे तो इसमें एक ग्रीन ग्लो हो रहा था, क्या हो रहा था, ये देखो ग्रीन ग्लो हो रहा था, ठीक है। तो अभी ग्रीन ग्लो क्यों हो रहा है, तो तब जाके समझ में आया कि अब इसमें जिंक सल्फाइड का लेयर लगा है, बताइए मैंने, ये जिंक सल्फाइड का लेयर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर से एक माइनस चार्ज का क्या हुआ, लाइटिंग आने लगा, ठीक है, और इधर ये क्या रिफ्लेक्ट होने लगा, ग्रीन ग्लो, ठीक है, ग्रीन ग्लो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो अब हमें पता चला कि क्या है, हाँ इधर से कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, इधर से कुछ पार्टिकल आ रहे हैं जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इनमें हम देखा कि ये जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इधर से ये आ रहे हैं पार्टिकल, ठीक है, इधर से ये मूव कर रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग को पता चला कि हाँ इधर से कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, जिससे तभी तो इधर क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लाइटिंग यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये जो लाइटें थी वो क्या स्ट्रेंथ थी, ठीक है, ये जो लाइटें आ रही थी, पार्टिकल आ रही थी, वो स्ट्रेंथ थी एकदम सीधा, और यहाँ पे आके वो यहाँ पे शो करा रही थी। अब हमें पता चल गया, तो इसी को उन्होंने क्या कहा, ये जो पार्टिकल जो लाइटें आ रही हैं, इसी को इन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड आ रही हैं, ठीक है, कैथोड से आ रहे हैं, इसी को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कहा, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। और जो रेज आ रही है कैथोड रेज, यहाँ से मैं बोली कुछ यहाँ पे ग्लो हो रहा है, मतलब कुछ पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं, कैथोड रेज यहाँ पे लाइटिंग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे यहाँ शो हो रहा है ग्रीन ग्लो में। तो ये कुछ कैथोड रेज तो आ रही हैं, जो क्या हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इन्हीं रेस को, यही कैथोड रेस को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। किसने कहा इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने कहा कि जो कैथोड रेस यहाँ से आ रही है, जो स्प्लिट करके यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन ग्लो, ठीक है। तो इसी को उन्होंने कहा ये कैथोड रेस ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बोल दिया, बट
बट अब उसमें क्या है कि वो माइनस चार्ज है या क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, ये कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, उन्होंने यहाँ पे तो प्रेशर लो था, मैं बताई हूँ प्रेशर लो में किए थे ना। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैं आप लोग जो मैग्नेट जानते हो, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है, एक मैग्नेट फील्ड को किया जो यहाँ पे प्लस चार्ज पे था, ठीक है, मैग्नेट फील्ड लगाया। इधर ये इन्होंने एक क्या यहाँ पे प्लस चार्ज पे लगाया और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माइनस चार्ज पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, ये वहां पे माइनस चार्ज, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को यूज किए। तो ये जो लाइटें थी, स्ट्रेंथ लाइटें आ रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये स्ट्रेंथ जा रही थी। बट ये जब मैग्नेटिक फील्ड लगा, एक तरफ पॉजिटिव था, एक तरफ क्या था, निगेटिव था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये क्या है, ये सीधा ना आकर इधर टेढ़ा इधर चलने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लस के थ्रू, प्लस के ऊपर जा रहा था। किसके लिए जा रहा था ये? प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ मूव जा रहा था। समझ आ रहा है ये किसके तरफ मूव जा रहा था? पॉजिटिव चार्ज के तरफ क्या हो जा रहा था, ये मूव जा रहा था। कौन मूव जा रहा था? ये जो लाइटें हैं, ये लाइटें, ये क्या हो रहा था, इधर मुड़ जा रहा था। तो इसी के थ्रू हम लोग को पता चला कि जो क्या होता है, जो कैथोड रेस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये जो लाइटें होती हैं कैथोड रेस, ये किधर जा रहा था, ये प्लस पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। ठीक, इससे प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है, ठीक है। आया समझ में? जो क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है, ठीक है। ये आया समझ में आप लोगों को? ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव फील्ड में भी देखते हैं, उसको भी लगा के देखे तो ये क्या हुआ, ये अपने पॉजिटिव की तरफ क्या करने लगा, ये मुड़ने लगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जो कैथोड रेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिव चार्ज में होता है। ये आया समझ में? देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक ट्यूब लिया जो ग्लास का बना होता है, जो चार्ज डिस्चार्ज, मतलब चार्ज नहीं होता ना, चार्ज का ट्यूब होता है, उसमें हम लोग वैक्यूम पंप लगा दिए, कंट्रोल करता है प्रेशर। इसमें हम लोग क्या किए, इसके थ्रू हम लोग क्या कर दिए, प्रेशर को बहुत ही लो कर दिए। फिर हम लोग एक क्या है, स्ट्रिप लिए, इलेक्ट्रोड, जिसको एक पॉजिटिव चार्ज जिसको एनोड बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है। मैं बताई कि इधर हम लोग सबसे पहले इधर ये इसमें हम लोग जोड़े तो पॉजिटिव साइड से गया, तो हम लोग देखें कि स्प्लिट लाइट होता क्या है, तो हम लोग इसमें छेद कर दिए, इसमें जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिए। अब इसमें हम लोग मूव करके देखें तो ये इसमें तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। फिर हम लोग क्या किए, ये कैथोड साइड से हम लोग क्या किए, इसको इधर छेद कर दिए, और उसमें हम लोग क्या किए, कैथोड रेस को यहाँ पे मूव कराएं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैंड मूव करने लगा और इसमें ग्रीन ग्लो शो करने लगा। मतलब इससे कुछ कैथोड रेस निकल रही है जो स्ट्रेंथ लाइन में यहाँ जा रही है। इससे हम लोग को पता चला कि जो कैथोड रेस थी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो क्या बोलते हैं, जो रेज है वो नेगेटिव कैसे पता चला। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या उसको लगा हम लोग करके देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाले तो इसमें क्या होता था, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मुड़ जा रहा था। तो इससे पता चला कि ये क्या है, ये माइनस चार्ज है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ये आया समझ में? ये देखो अब कैथोड रेस, मतलब हम लोग यहाँ कैथोड रेस को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैथोड रेस को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि दे ट्रेवल, मैं यहाँ पे बताई हूँ कि हम लोग ट्रेवल कराए यहाँ से, तो ये क्या है, पहले स्ट्रेंथ हो रहा था। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ये तो हमें चार्ज पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रो की माइनस चार्ज है या क्या है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज किए हैं। और यहाँ पे सीधा ये पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग यूज नहीं किए तो ये क्या हुआ, ये सीधा ही जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज से, कि जो पार्टिकल होते हैं
वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में करते हैं। अभी बताइए, दे आर इंडिपेंडेंट, वो क्या होते हैं, वो जो कैथोड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी, ये मैं इसको चेंज कर दिए या फिर वोल्टेज चेंज कर दिए, हम लोग कुछ भी करें, वो क्या होगा, जो कैथोड है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो मूव ही करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं कौन, ये कैथोड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, तो देखो अभी बताइए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो मैं बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो ये क्या करता है, ये कैथोड रेस डिफीट टुवर्ड, क्या पॉजिटिव की तरफ क्या करते रहता है, चार्ज प्लेट की तरफ क्या करता है, ये मुड़ जाता है। बोली क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी चार्ज होती है ये पार्टिकल की। अभी बताइए, क्लियर हो गया इसकी प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ये भी बता दी मैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को किसने, क्या है, इसको 1909 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, किसको, प्रोटॉन को। बट इसको बाद में कौन, ये एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया था, तो इसको क्या किया था, प्रोटॉन को किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इसको बाद में क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंट को सर्च किया, बाद में इसको प्रूफ किया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, आज हम यही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।